अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो जनाब, आज फोटोशॉप की क्लास में हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टूल बार में अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इसका शॉर्टकट जो है वो है M। अगर M को प्रेस करेंगे आप तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जनाब, अगर आपको किसी भी किस्म की सिलेक्शन बनानी हो तो आप बाआसानी बना सकते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से। जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया और क्लिक करके माउस को ड्रैग किया नीचे तो मैंने इस टाइप का रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कोई स्क्वायर बनाना तो शिफ्ट के साथ जो है मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। देखें इस तरह से। ठीक है, तो देखें अगर मैं शिफ्ट के साथ स्क्वायर बनाता हूँ और जहाँ से पे मैं क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो स्क्वायर जो है मेरा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कहाँ से बनेगा? देखें कॉर्नर से बन रहा है। और अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ बनाता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, तो ये सेंटर से बनेगा। ठीक है, देखें शिफ्ट के साथ कॉर्नर से इस तरह से क्रिएट होगा और ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेंटर से ड्रॉ होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप शिफ्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। देखें इस तरह से, देखें सिलेक्शन ऐड हो गई है और इस तरह से शिफ्ट के साथ सिलेक्शन को आप ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट ही को प्रेस करते हुए आप इस तरह से भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। देखें सिलेक्शन ऐड हो रही है शिफ्ट के साथ। ये मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। अगर आप कंट्रोल C करेंगे तो इस सिलेक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा वो कॉपी हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर कलर लेना पड़ेगा। अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो कलर फिल हो जाएगा। देखें इस तरह से। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो बैकग्राउंड वाला कलर फिल हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है। तो देखें ये वाला कलर फिल हो गया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको वाइट कलर भी फिल कर सकता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस से। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक एंड वाइट कलर हो जाता है, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट कलर फिल कर देता हूँ इस तरह से। अगर आपको सिलेक्शन को हटाना हो, देखिए ये सिलेक्शन का टूल है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है ये सिलेक्शन का टूल है। अगर आप सिलेक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट कर दें तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। देखें अब मैं अंडू कर रहा हूँ दोबारा से, सिलेक्शन दोबारा आ गई है अंडू करने से। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ बाहर क्लिक कर दें तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। देखें अब मैं दोबारा से अंडू कर लेता हूँ। और अगर आप सिलेक्ट में चले जाएँ, सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डी सेलेक्ट, कंट्रोल D इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये था रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, अच्छा देखें आपको किसी भी किस्म की सिलेक्शन बनानी हो आप बआसानी बना सकते हैं। अगर ऐड करना हो तो शिफ्ट के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं शिफ्ट के साथ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन को थोड़ा माइनस करना चाह रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट को प्रेस कर दीजिए। जब आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर माइनस का साइन भी शो हो रहा है। ठीक है, कर्सर के साथ साथ, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखें यहाँ से ये ख़त्म हो गई सिलेक्शन, इतना एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया। देखें ये मैं ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें मैं ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ, ये ऑल्ट के साथ। शिफ्ट के साथ ऐड हो रही है, ऑल्ट के साथ माइनस हो रही है। देखें ऑल्ट के साथ माइनस। ठीक है, कॉपी करें, कट करें, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करें, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करें, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और जब आप राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट कर देंगे तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं फिक्स सिलेक्शन बनाना, मिसाल के तौर पर आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है 3.5 बाई 2 इंच होता है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर देखें स्टाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल।
नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर आप नॉर्मल से आ जाएं फिक्स साइज में, देखिए नीचे सबसे नीचे ये फिक्स साइज है, आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद देखें अभी यूनिट जो है ये पिक्सल में है, देखें 64 पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 64 पिक्सल लिखा हुआ है। ये विड्थ है और ये हाइट है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो लिख दें 3.5 और आगे कर दें IN, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए और इसको कर दें 2 और IN कर दें IN, ठीक है, और एंटर कर दें। देखिए यहाँ पर 3.5/2 इंच हो गया। विड्थ कितनी है इसकी 3.5 और हाइट कितनी है 2। अगर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विजिटिंग कार्ड का साइज आ जाएगा। ये फिक्स साइज हमने किया है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर आप बड़ी सिलेक्शन बनाएंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टाइल में फिक्स साइज लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको दोबारा से नॉर्मल, जब नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से जितनी बड़ी सिलेक्शन बनाना चाहें बना लें, जितनी छोटी बनाना चाहें बना लें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ फेदर, फेदर है इस वक्त 0। अगर मैं यहाँ पर की सिलेक्शन बनाता हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद जब मैं करूँगा इसको ऑल्ट बैक स्पेस, ये मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। अभी फेदर कितना है 0। फेदर समझाने के लिए मुझे यहाँ पर फेदर को बढ़ाना होगा, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फेदर कर देता हूँ जनाब 20 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फेदर कितना कर दिया 20, ये मैंने 20 कर दिया, 20 पिक्सल। अच्छा अब आपने क्या है यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद अब मैं करूँगा ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल। ये देखें तो देख रहे हैं इसके एजेस जो हैं ये ब्लर हो गए, ये एजेस इसके ब्लर हो गए। तो ये क्या हुआ, फेदर बढ़ाने से क्या होता है, देखें फेदर बढ़ाने से जो एजेस आ रहे हैं यहाँ पर देखें बहुत शार्प एजेस हैं इसके। क्यों, क्योंकि फेदर 0 था। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने फेदर बढ़ा कर हमने यहाँ पर सिलेक्शन बनाई और आपको समझाने के लिए मैंने ऑल्ट बैक स्पेस से कलर भी फिल कर दिया। जब कलर फिल किया तो देखें यहाँ पर एजेस जो है इसके ब्लर हो गए। तो पता चला कि फेदर बढ़ाने से जो है एजेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। अगर आप एजेस बढ़ाकर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई इमेज हो, ये वाला ले लेते हैं हम, चलें ये ले लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फेदर अभी हमारा यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है 0 है और मैं कॉपी कर रहा हूँ इतना इमेज। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया और कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखें इसके जो एजेस हैं वो बहुत शार्प हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पर आया, अब मैंने क्या किया, फेदर इसका कर दिया मैंने 20 कर दिया फेदर। फेदर करने के बाद मैंने दोबारा से सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गया और कंट्रोल कर दिया V। तो देखें आप इसके एजेस क्या हो गए, ब्लर हो गए। तो फेदर बढ़ाने से एजेस क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम आ जाते हैं कहाँ पर, क्लिक करके रखें, यहाँ पर आ गया इलेप्टिकल मार्की टूल। ये अगर आपको किसी भी किस्म का सर्कल बनाना हो या ओवल शेप बनाना हो तो बआसानी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने ओवल शेप बनाया है। अगर आप चाहें तो आप यूं करके ओवल शेप बना लें, और अगर आप चाहते हैं क्या सर्कल बनाना तो शिफ्ट के साथ सर्कल बना लीजिए। देखिए ये भी कॉर्नर से आ रहा है शिफ्ट के साथ इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं सेंटर से बनाना तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ करें तो ये सेंटर से स्टार्ट होगा। देखें शिफ्ट के साथ करेंगे तो कॉर्नर से स्टार्ट होगा। अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से बनेगा, अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाएं तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेंटर से बनेगा। देखें ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेंटर से बनता है। तो बाज़ औक़ात हमें सेंटर से बनाने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर देखें मैं आपको समझा देता हूँ, आपने एक ये रेक्टेंगल बनाया, फेदर इसका हम कर देते हैं पहले 0। आपने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको आप कर दिया आपने ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल भी कर दिया आपने, और आप आए यहाँ पर इलेप्टिकल मार्की टूल में और आपने यहाँ से देखें जब आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। सर्कल बनाएं या आप स्क्वायर बनाएं, जो भी बनाएं आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये सेंटर से आएगा। और अगर आपने
शिफ्ट के साथ किया तो ये इस तरह से आएगा, देखें यहाँ से, ठीक, इस तरह से बनेगा। इसी तरीके से देखें, ये भी समझ लीजिए, अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ इलिप्टिकल मार्की टूल। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सिलेक्शन बनाई, सर्कल बना दिया, शिफ्ट के साथ ऐड हो रहा है, देखें ये शिफ्ट के साथ ऐड कर रहे हैं आप, और ऑल्ट के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये देखें ऑल्ट के साथ माइनस हो रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस हो रहा है। शिफ्ट के साथ आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, देखें ये मैं शिफ्ट के साथ ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन। अब आपकी मर्जी है, आप कॉपी करें, आप कट करें, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करें या कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करें, आपकी मर्जी है। देखिए ऑल्ट के साथ मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको फिक्स साइज चाहिए, आपको चाहिए 1/1 इंच का, क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए, ठीक है, तो ऐसे तो अंदाज़ा नहीं होगा हमें, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है, लेकिन अगर आपको फिक्स सिलेक्शन चाहिए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल से आ जाएं आप फिक्स साइज में, और यहाँ पर लिख दें आप 1, IN कर दें और एंटर कर दें, और यहाँ पर भी आप कर दें 1 और आगे कर दें IN और एंटर कर दें, क्लिक करें, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये 1/1 इंच का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। कॉपी करें, कट करें, पेस्ट करें, आपकी मर्जी है। अच्छा, दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पर नॉर्मल में। अच्छा, यहाँ पर देखिए एंटी एलाइज लिखा हुआ है, ठीक है, और एंटी एलाइज है। अगर हम यहाँ से चेक हटा देते हैं तो ये क्या चीज़ होती है, देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पर एंटी एलाइज है, ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद हम कर देते हैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस करने के बाद हम ज़रा जूम करके इसको चेक करते हैं, तो देखिए इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लर ब्लर भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कहीं से शेड, यहाँ तो सॉलिड कलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखें एक बिल्कुल लाइट ग्रे कलर है, इसके बाद एक डार्क है, इससे ज़्यादा डार्क, फिर एक इससे ज़्यादा डार्क है, और यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड ब्लैक कलर है, जेट ब्लैक, ठीक है। तो वो थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला ब्लर थोड़ा अलग ब्लर है, और अगर आप इसको 100% देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये सही नज़र आएगा, ठीक है। फेदर में और एंटी एलाइज में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप एंटी एलाइज हटा दें, एंटी एलाइज हटाने के बाद अगर आप दोबारा से एक सर्कल बनाएं, अब इसको करें आप ऑल्ट बैक स्पेस, तो इसके एजेस जो हैं वो देखें बहुत शार्प होंगे इस तरह से। ये देखें, टेक्सटाइल में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और कैड कैम डिपार्टमेंट में हैं, तो फिर आपको जो है, और आपने अपना जो डिज़ाइन है वो रोटरी के ऊपर जो है वो प्रिंट करना है, तो फिर उसके लिए फिर आपको ये वाली सिलेक्शन बनानी होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली सिलेक्शन जो है जब आप सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन करने के बाद जो है अगर आप इसको एक्सपोज करेंगे तो इसके जो एजेस जो है ना वो इस तरह से ब्लर हो जाएंगे, तो शार्प आउटलाइन नहीं आएगी। तो फिर हमें क्या करना होगा, एंटी एलाइज में से चेक हटाने के बाद फिर हमें इस तरह से सिलेक्शन बनानी होती है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। जब हम रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसके हवाले से हमारे पास जो है वो ये ऑप्शंस जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने तो ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, न्यू सिलेक्शन वाला। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये ऐड सिलेक्शन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो फिर आपको कोई की को प्रेस करना नहीं होगा। आपने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद देखिए मैं किसी की को प्रेस नहीं कर रहा, आपने ये ऐड कर लिया, आपने ये ऐड कर लिया, आपने ये ऐड कर लिया, ठीक है, आपने ये ऐड कर लिया, आपने ये ऐड कर लिया। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या है ऑप्शन, ये देखें ये वाला ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट का ना। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह से माइनस कर रहे हैं, देखें सिलेक्शन को आप, मैंने किसी की को प्रेस नहीं कर रहा, ये देखें इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं कंट्रोल डी से ख़त्म कर देता हूँ। आपने एक सिलेक्शन बनाई ये वाली, अब मैं यहाँ पर आ गया। अगर मुझे इंटरसेक्ट चाहिए, देखिए यहाँ पर ये बता भी रहा है कि सेंटर वाली सिलेक्शन, ठीक है। आपने ये बनाया तो सिर्फ सेंटर वाली सिलेक्शन रह जाएगी जो ओवरलैप हो रही है इस तरह से, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।